अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमिर खाकवानी। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम। जो नए दोस्त अब आप आए हैं वो चाहें तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। दुबई इस वक्त पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का बहुत अहम मरकज़ बना हुआ है। वहाँ पे अहम जोड़ तोड़ मुलाकातें हो रही हैं। पाकिस्तानियों की मुस्तकबिल का फैसला इस वक्त दुबई में हो रहा है। मियां नवाज शरीफ साहब वहाँ मौजूद हैं, मरीम नवाज साहबा वहाँ पे पहुँच चुकी हैं, बिलावल भुट्टो, असद जरदारी भी वहाँ पे पहुँच चुके हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ और लोग भी हैं। अहम मुलाकातें बिहाइंड द सीन बहुत कुछ चल रहा है, बाज़ खुफिया मुलाकातों की खबरें भी हैं। सवाल ये है कि सारे जोड़ तोड़ में जो इनसाइड जो हो रही है मुलाकातें, उसमें क्या है, असल खबर क्या है अंदर की, क्या मामला तय पा गए हैं और कौन सी चीज़ें हैं जिन पे इतफाक़ राय नहीं हो रहा। एक तो ये बीच में एक सवाल है। दूसरा सवाल जो मिलियन डॉलर सवाल ये है कि क्या इन सब मुलाकातों नशस्तों के नतीजे में पाकिस्तान की फ्यूचर जो है पॉलिटिक्स वो तय होगी। इस पर हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो दो तीन चीज़ें जो इस वक्त बड़ी हद तक क्लियर हो चुकी हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और उनके लीडर इमरान खान के लिए हालात बहुत मुश्किल हो गए हैं। बज़ाहिर ऐसा नज़र आ रहा है कि वो इलेक्शन में उस तरह नहीं पार्टिसिपेट कर सकेंगे। ख़ासतौर पर इमरान खान साहब के लिए बहुत मुश्किल बना दिया गया है चीज़ों को, और मुश्किल बनती जा रही हैं। केसेस ट्रायल्स आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ेंगे और शायद वो उस तरह नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो सियासी जंग, वो इंतखाबी मार्का जो पंजाब और ख़ासतौर पर केपी में है, उसमें ग्राउंड फोर्सेस कुछ और होंगी। उसमें PMLN का, पीपल्स पार्टी का और दूसरे ग्रुपों का, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, मुस्लिम लीग काफ़ी अपना कुछ ना कुछ शेयर चाहती है, कुछ और धड़े आएंगे। तहरीक इंसाफ के कुछ ग्रुप्स भी अलग होंगे, मुमकिन है फिरोज खटक साहब अपना एक धड़ा बनाएं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे मामला आगे बढ़ रहा है। यानी ये बेसिकली मुस्तकबिल का पोस्ट इलेक्शन सिनारियो के लिए अभी से चीज़ें तय हो रही हैं कि इलेक्शन कैसे लड़ना है। और प्री पोल जिस तरह है, प्री पोल अरेंजमेंट भी ज़ाहिर उसमें शामिल है। मतलब निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तौर पे भी एक फ़ैसला बहुत अहम है निगरान वज़ीर-ए-आज़म का। लेकिन जो अब तक वहाँ की खबरें, वहाँ से चीज़ें पता लगी हैं, उसमें बहुत अहम फैक्टर है जिस पे यहाँ पे हमारे यहाँ ज़्यादा बात नहीं हो रही कि मियां नवाज शरीफ साहब, ये तो अंदाज़ा हो रहा है कि नवाज शरीफ साहब वापस आ भी रहे हैं और वज़ीर-ए-आज़म बनने के उम्मीदवार भी हैं। चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने के वो मजबूत उम्मीदवार हैं और ऊपर उम्मीद है कि ये सारे मामला अक्टूबर नवंबर तक सेटल हो जाएंगे। उनकी सियासी नाअहली तो वो आलमोस्ट पार्लियामेंट से मंजूर हो ही गया बिल, लेकिन सज़ा भी ख़त्म हो जाएगी और सब चीज़ें ख़त्म होकर वो पूरी तरह अच्छी कंपेन चला के इलेक्शन जीतने की पोजीशन में, सिंगल मेजॉरिटी की पोजीशन में PMLN ये चाहती है कम अज़ कम कि वो सिंगल मेजॉरिटी हासिल कर ले। PMLN की कोशिश है पंजाब में 90, 95, 100 सीटें जीत ले। कोई 5-7 सीटें KP से मिल जाएँ, कोई 1-2 कराची से या सिंध से मिल जाए, और इस तरह बलूचिस्तान से तो और इस्लामाबाद की सीटें भी 1-2 मिल जाएँ। तो वो उनका है कि ख्याल कि अगर 110-15 सीटें हम ले लेते हैं तो हम एक आज़ाद मिला के और दूसरे ग्रुपों धड़ों को मिला के एक मखलूत हुकूमत, अगला सेटअप एक ब्रॉड बेस्ड नज़र आ रहा है, ब्रॉड बेस्ड, जिसमें ये सारे तकरीबन शामिल होंगे। यही तकरीबन सेटअप होगा PDM का। इसमें नए फैक्टर्स है, नए प्लेयर शामिल हो जाएंगे। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का या कोई और धड़े वाले शामिल हो जाएंगे, या मुख्तलिफ सूबाई हुकूमतों में कोई अरेंजमेंट होगा। ये तो अच्छा, इनके हवाले से, मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कहा जा रहा है कि हमारे दो दोस्त मुल्कों का, अहम दोस्त मुल्क हैं हमारे, मुस्लिम मुल्क हैं, उनके जो ताकतवर, उनके जो शहजादे हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। दोनों नवाज शरीफ साहब को भरपूर अंदाज में सपोर्ट कर रहे हैं और उनको खसूसी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है दुबई में उनको। और वो सऊदी अरब भी उन्होंने जाना था और उसके बाद फिर वापस जब दुबई में उनको एक समझ लें अमारात में उनको एक बहुत ही खसूसी किस्म का स्पेशल उनको प्रोटोकॉल मिलेगा और आगे भी मिलता रहेगा। ये बड़े अहम इंडिकेटर्स हैं, क्योंकि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट पे भी ये फैक्टर असरअंदाज होते हैं। और मुस्तकबिल की इन्वेस्टमेंट और इकनॉमिक एक्टिविटी और रीजनल कनेक्टिविटी और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मियां नवाज शरीफ की और इन चीज़ों के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर ये सारी चीज़ें ठीक हैं, ये बातें दुरुस्त हैं, तो इसका मतलब है चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब बन रहे हैं और पूरी तरह भरपूर अंदाजे बन रहे हैं। अब उसमें एक फैक्टर है, इनसाइड मुलाकातों में निगरान वज़ीर-ए-आज़म का मामला भी ज़ेर बहस आया। आपने भी सुना होगा, आपके इल्म में होगा कि 2-3 सहाफ़ियों की बात कर रहे हैं। मोहसिन बेग साहब सीनियर सहाफ़ी ऑनलाइन न्यूज़ एजेंसी के मालिक रहे हैं, तो वो उनका खासा अरसे से उनका नाम ज़ेर बहस है उनका। और इसके अलावा भी 1-2 और सहाफ़ियों की भी बात हो रही है, मोहम्मद मालिक का भी नाम बीच में आ जाता है। और एक लाहौर के एक अहम बिजनेसमैन, टेक्सटाइल मिल ओनर भी हैं और बड़े उनके प्रॉपर्टी के भी बिजनेस हैं और भी बिजनेस हैं, उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो अच्छे उम्मीदवार हैं। चलिए मैं नाम ही ले लेता हूँ, गौहर एजाज साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो भी निगरान वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार हो सकते हैं। उसकी वजह ज़ाहिर है उनका अहम हलकों से उनका ताल्लुक और कनेक्टिविटी और बिजनेसमैन कम्युनिटी का
के साथ और सबके लिए शायद काबिल कबूल होना ये एक फैक्टर होगा। तो ये निगरान वज़ीर आज़म में भी कुछ चीज़ें तय होंगी, लेकिन ये याद रखें, ये बहुत अहम बात है, याद रखें कि सारे फैसले दुबई में नहीं होने। दुबई में कई चीज़ें तय होंगी कोऑर्डिनेशन के हवाले से, कनेक्टिविटी के हवाले से आगे बढ़ने, लेकिन कुछ फैसले पाकिस्तान में होने हैं। पाकिस्तान में भी जो ताकत का मरकज़ सबसे बड़ा और अहम मरकज़ है, उससे कई चीज़ें तय होंगी। इलेक्शन की डेट तय होगी। अभी इन्होंने ये बातों पे कंसेंसस कर रहे हैं कि कौमी असम्बली का जो तय मुद्दत मुकम्मल होने से 2-3 दिन पहले या चंद दिन हफ्ता पहले उसे तहलील कर दी जाए, ताकि नवंबर में जाके इलेक्शन की सूरत हाल बने। एक तो ये दूसरा, इस पे तो कई चीज़ों पे तो तय हो चुका है मामला, और निगरान वज़ीर आज़म पे भी तय कर लिया जाएगा। वो कोई ऐसा मेरे ख्याल में मसला नहीं है। असल जो है जिसमें थोड़ा सा तनाज़े है वो आफ्टर इलेक्शन साइज पावर केक का जो मुख्तलिफ हिस्सा है उस पर मेरे ख्याल में मामला चल रहा है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून चाहती है अब बड़ा हिस्सा लेना, लायंस शेयर लेना चाहती है, और मुस्लिम लीग नून की कोशिश है। और मियां नवाज शरीफ सब एक्टिव हुए हैं। उन्होंने केपी में, मैंने पिछले अपने व्लॉग में भी एक बात की थी कि केपी में उन्होंने कोशिश की, लोगों से राब्ते कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ हज़ारा रीजन नहीं, हज़ारा से बाहर भी जाएँ, कोहस्तान में भी, और कोहस्तान में भी जाएँ, और साथ ही साथ शांगला में, सवात में अमीर मकाम इनके सूबाई सदर हैं, उनके हैं। और इसके अलावा कबायली जो साबिक़ा कबायली इलाके हैं, खैबर एजेंसी वगैरह, वहाँ से एक दो अहम शख्सियात को उन्होंने शामिल भी किया है। इसके अलावा जनूबी अजला में भी, कोहाट में भी और करक में भी और बन्नू में, इस तरह मुख्तलिफ जगहों पर मुस्लिम लीग नून अपनी उम्मीदवार लाना चाह रही है, सवाबी भी लाना चाह रही है, सीट एडजस्टमेंट भी चाह रहे हैं JUI के साथ भी, NP के साथ ही। लेकिन मुस्लिम लीग नून की ख्याल कोशिश है कि कुछ सीटें हम वहाँ से निकालें, ताकि हमारे पास हमारी नंबर गेम में पोजीशन हमारी बेहतर हो। साउथ पंजाब में APS पार्टी की जो उम्मीदें हैं अपनी जगह हैं, लेकिन PMLN वहाँ पे स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार लेना चाहती है। और मुस्लिम लीग नून PS पार्टी को पंजाब में ज़्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है। सीट एडजस्टमेंट के हवाले से उन्होंने सख्त मौके रखा हुआ है। मसलन जरदारी साहब ने कोशिश की है, वो कह रहे हैं कमर जमा कायरा की सीट पर, नजीम अब्दुल चंद की सीट पर सीटें खाली की जाएँ, तो इसके लिए मुस्लिम लीग नून में तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसके लिए वो तैयार नहीं हो रहे। एक और अहम, जुस्र रज़ा गिलानी साहब पर इत्तफ़ाक़ राय हो चुका है। जुस्र रज़ा गिलानी के मुकाबले में मुस्लिम लीग नून वहाँ पे इलेक्शन नहीं लड़ेगी, लेकिन गिलानी साहब भी अकेले नहीं लड़ते, वो अपने तीनों बेटों को लड़वाते हैं। 4-5 सीटों पर है, तो हर सीट पर शायद ऐसा ना हो, लेकिन बहरहाल गिलानी साहब के मामले में इत्तफ़ाक़ राय हो चुका है। फैसल सालिहात के वाले से मामला है, जरदारी साहब ने कहा था कि मैं आपको सीट एडजस्टमेंट करा दूंगा, लेकिन वहाँ पे सुना है राना सनाउल्लाह, खबरें मिली हैं, राना सनाउल्लाह ने पंजाब के सदर हैं मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने इसमें तहफ़्फ़ुज़ात के, उन्होंने कहा हमारे पास वहाँ कैंडिडेट मौजूद है, गुलाम मोहम्मद लाली जो मुनर्रिफ रुकन असम्बली थे, PTI में रहे थे, पहले नून लीग में थे, फिर PTI में आए, फिर मुनर्रिफ हो गए राजा रियाज वगैरह के साथ। तो इसी तरह जंग में भी मुझे पता लगा है कि अहमद लुधियानवी का अच्छा ताल्लुक़ समझा जाता है राना सनाउल्लाह के साथ। वहाँ पे भी वो पहले शायद उन्होंने वादा किया होगा, लेकिन वहाँ वो भी तैयार नहीं है, क्योंकि वहाँ भी गुलाम बीबी भरवाना ग़ालिबन इस तरीके इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जा रही हैं, तो शायद वहाँ पे सीट एडजस्टमेंट उनको करनी पड़े, या शेख वकास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतज़ार हो रहा है। इस तरह KP में परवेज़ खटक का तरफ के धड़े का इंतज़ार हो रहा है कि कब धड़े अनाउंस करते हैं, और वो सिर्फ अपने हल्के नौशहरा तक जाते हैं, उस हद तक रहते हैं, या और जगहों पे भी। तो ये चीज़ें अभी थोड़ी सी, यानी ये चीज़ें डिटेल्स तय होने वाली हैं। लेकिन जो मामला, जैसे मैंने कहा ना कि निगरान वज़ीर आज़म पे भी काफ़ी क्लोज़ हो गया है, शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है कि किन किन लोगों में से किसको जाना है, और उसमें तय हो जाएगा। उसमें हमारे अहम हलकों की भी ज़ाहिर बात है शीरबाद शामिल होगी, और उसमें तय हो जाएगा। और ये जो सीट एडजस्टमेंट वाले मामला भी उन्होंने तय करने हैं, और आगे का वज़ीर आज़म बनने के मामला वो भी बहरहाल अभी तक है, क्योंकि जरदारी साहब वगैरह की और बाकी लोगों की शायद ख्वाहिश शहबाज शरीफ की होगी मे भी, लेकिन नवाज शरीफ साहब खुद उसमें इंटरेस्टेड हैं। और बिज़नेस और रीजनल एक्टिविटीज़ में मैं नवाज शरीफ साहब पे एक अलग से भी एक व्लॉग करूँगा कि उनके अंदर काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। बलूचिस्तान के हवाले से भी मामला काफ़ी डेवलप हुए हैं, इंडिया के हवाले से इनकी सोचों में तब्दीली आई है, सब पे एक अलग से हम बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये है कि दुबई में जो चीज़ें चल रही हैं, जो अपडेट्स आई हैं, वो मैंने तो बता दी हैं। मज़ीद जैसे खबर मिलती है अगले व्लॉग में इंशाल्लाह बात करते हैं। अपना ख्याल रखिए।